मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी का दौरा करेंगे। सीएम विकास कार्य कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। शाम करीब 4:30 में सीएम योगी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और मुराटा गांव में 86 करोड़ की लागत से बनाई जा रही टंकी का निरीक्षण करेंगे। ललितपुर जिले की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन हुआ। आप ने चंदौली और ललितपुर में भी प्रदर्शन किया है। जालौन में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जालौन डीएम प्रियंका निरंजन को कार्यकर्ताओं ने सीएम संबोधित ज्ञापन सौंपा। यूपी सरकार ने एक बार फिर अधिकारियों का तबादला किया है। इस बार सरकार ने कुल 12 अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें 7 पीसीएस अधिकारी हैं और 5 आईएएस अधिकारी हैं। 7 मुख्यमंत्री कार्यालय में 3 नए विशेष सचिव को नियुक्त किया गया है, जिसमें से 2 आईएएस और 1 आईपीएस को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में एक दिन का सर्वे कल खत्म हो गया। सर्वे और वीडियोग्राफी का काम आज फिर से दोपहर 3 बजे शुरू होगा। सर्वे की टीम में कोर्ट कमिश्नर समेत हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकील शामिल थे। कल जब यहां टीम पहुंची थी तो दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई थी। हालांकि वहां काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद था और प्रशासन ने हालात को काबू में कर लिया है। वाराणसी में आज फिर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वीडियोग्राफी होनी है। वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और कई विग्रह का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश जारी किया था। इस सर्वे में किसी तरह के नापजोख नहीं होगी, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां है इसका सर्वे होगा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद से राजनीतिक चर्चा में आए राज ठाकरे ने अब यूपी की सियासत में भी एंट्री मारी है। बीजेपी सांसद ने राज ठाकरे की एंट्री पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद ही राज ठाकरे की अयोध्या में प्रवेश की अनुमति होगी। सांसद ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन से ठाकरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाह देते हुए सांसद ने कहा कि राज ठाकरे जब तक उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते तब तक उन्हें उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के एक मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल गई है। सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 137 दिन बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इसमें दखल देंगे। अदालत ने इस मामले में 11 मई को सुनवाई करने की बात कही। आजम खान की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई है। एक और मामले में रामपुर पुलिस ने उन्हें दोषी बना दिया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। आरोप है कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी। इस मामले को लेकर 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आजम खान के लिए ज्यादा बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि इससे पहले तक अगर उन्हें एक मामले में बेल मिल जाती तो वे जेल से रिहा हो सकते थे, लेकिन अब उन पर एक और केस दर्ज हुआ है। ऐसे में उनकी जेल से रिहाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज के मंडल प्रभारी अनिल राजभर इलाहाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार के 100 दिन के लक्ष्य को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक खत्म होने के बाद अनिल राजभर बेली हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर हॉस्पिटल के अंदर टहलकर मरीजों से उनके तीमारदारों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी पूछा। बारिश का समय आने वाला है और प्रयागराज जैसे शहर में बाढ़ की समस्या ज्यादा होती है। उसके समाधान को लेकर भी मंत्री अनिल राजभर ने बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से बात की और 40 दिनों के अंदर तैयारियां पूरी करने के आदेश जारी किए। प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी 2 दिवसीय दौरे पर शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल और गौशाला का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने रात्रि विश्राम एक गांव में किया, जहां पर उन्होंने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की फरियाद सुनी। वहीं दूसरे दिन नंद गोपाल नंदी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले गुंडे माफिया की सरकार थी, उनकी राजनीति सिर्फ जातिवाद पर निर्भर थी। बीजेपी की सरकार देश और प्रदेश में सुधार कर रही है। मिर्जापुर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी टॉयलेट के पास एक मरीज का इलाज होते देख भड़क गए, जिसे देखकर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को लेकर नाराजगी जताई है। तुरंत मरीज को वार्ड में शिफ्ट कराने के निर्देश भी दिए।
अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था से भी मंत्री संतुष्ट नजर नहीं आए। अस्पताल में अव्यवस्था से गुस्साए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, यहां की व्यवस्था को मैंने देखा, इलाज की समस्या है जो चिंता का विषय है। कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने आजम खान का एक पोस्टर वायरल किया, जिस पर कांग्रेस नेता ने कहा, आजम खान साहब 2.5 साल से जेल में बंद हैं और समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या वो चुपचाप बैठते। इरशाद उल्ला ने कहा कि फर्जी मुकदमे में बंद आजम खान कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो वे उनका स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी कुछ दिन पहले जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात की थी और उनके परिवार से भी मुलाकात की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं आता। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर की इजाजत के लिए कोई अन्य ठोस आधार नहीं दिए गए। बदायूं के एसडीएम ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज किए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लोगों ने एसडीएम के पास जाकर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, जिसे एसडीएम ने अस्वीकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों और मस्जिदों से 1 लाख से भी ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। सूबे में धार्मिक स्थलों से अभी और लाउडस्पीकर हटाए जाने की प्रक्रिया के बीच अदालत का यह फैसला आया है। मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर हरदोई से नोएडा जाते समय कार अज्ञात वाहन से जा टकराई। हादसे में कार सवार बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भर्ती करवा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति शोक जताया है और जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। रायबरेली में जनता नर्सिंग होम के संचालक शानू और धर्मराज यादव पर अस्पताल की महिला कर्मी ने अश्लील बातें करने के आरोप लगाए, जिसके बाद महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जालौन में किसान क्रय केंद्रों पर पसरे सन्नाटे के बाद अन्नदाताओं की नई तस्वीर सामने आई है। किसानों को क्रय केंद्रों के बाजार के बजाय व्यापारियों से गेहूं का उचित मूल्य मिल रहा है, जिसके चलते किसानों ने मुख्यमंत्री संबंधित डीएम को ज्ञापन सौंपा है। शाहजहांपुर में विधायक सलोना कुशवाहा ने 2 बाइक सवारों को देखकर अपना काफिला रोका, जिसके बाद 112 डायल कर घायल बाइक सवारों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का उपचार जारी है। घटना के बाद लोगों ने विधायक के इस काम की सराहना की है। बरेली में दबंगों ने संपत्ति विवाद के चलते पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। पत्रकार में इस दौरान हमले में अंबुज मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गए। शाहजहांपुर में इन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बाराबंकी में चौरागाह और रास्ते की भूमि पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहा दिया गया। उप जिला अधिकारी की अगुवाई में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। चौरागाह रास्ते की भूमि पर लोगों ने सालों से अतिक्रमण कर रखा था। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में 1 महीने पहले गायब हुई 9 साल की बच्ची एक साधु वेशधारी व्यक्ति के पास से बरामद कर ली गई। साधु ने बच्ची को लेकर मंदिर के पास से निकलने की कोशिश की, तभी एक महिला को लड़की दिखाई दी और उसने लड़की को पहचान लिया। जालौन की डीएम जालौन प्रियंका निरंजन ने 7 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA की कार्रवाई की है। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने चालाकी से एटीएम कार्ड बदलकर मासूम लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही करीब 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 एटीएम कार्ड, 3 कार, 1 बाइक और लगभग 40,000 बरामद किए हैं। यूपी के 36 जिलों की पुलिस जिस शोधे की तलाश कर रही थी, उसे यूपी 1090 की पुलिस ने कौशाम्बी से गिरफ्तार किया है। युवक फोन पर महिलाओं से अश्लील बातें कर उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। उसके खिलाफ कई महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आगरा में बैंक कर्मचारी के 25,000 की ठगी कर महिला को फर्जी एफडी थमाने का मामला देखने को मिला है। एफडी पूरी होने पर महिला बैंक में जानकारी लेने पहुंची, तब महिला को मामले का पता चला। कुशीनगर में दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर किशोरी की बेरहमी से पिटाई कर दी। सिर पर गहरी चोट की वजह से किशोरी की हालत गंभीर है। घटना को अंजाम देने के बाद दबंग घर छोड़कर फरार हो गए। रायबरेली में पिता ने ही अपनी 18 साल की बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। पिता बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था, इसलिए जब बेटी खेत में पिता को खाना देने गई, तभी पिता ने बेटी की हत्या कर दी। कानपुर देहात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 19 लाख रुपए लूट के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 8,50,000 रुपए बरामद किए हैं।
एटा में एक आरईएस के ठेकेदार पर गलत तरीके से खेत में गड्ढे कर खेत को कम करने का आरोप लगा है और जबरन रोड टेढ़ा करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ग्रामीण ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ललितपुर के जाखलौन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर और मजदूर की मौत हो गई। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कुछ देर बाद डूबे हुए युवक के शव को बरामद किया। हमीरपुर में पुलिस ने बीते दिनों हुई सराफा के घर लूट का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4,30,000 के जेवरात, हथियार, 2 बाइक समेत नगद बरामद किया है। इटावा के डिस्ट्रिक्ट परिसर में कूड़े के ढेर में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मिर्जापुर विध्यांचल धाम के नदी में नहाते समय एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखीमपुर खीरी के सरकारी स्कूल में 8 साल की मासूम के साथ रेप का मामला देखने को मिला है। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बिजनौर में पुलिस कस्टडी से आरोपी फहीम अहमद के फरार होने के मामले में एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही हेड मोहरीर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बांदा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां मरीजों को जमीन और स्ट्रेचर में लिटाकर डॉक्टर इलाज कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शुक्रवार को आईजी लक्ष्मी सिंह रायबरेली पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची, जहां पुलिस के जवानों ने आईजी लक्ष्मी सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। सऊदी की सरकार द्वारा मदीना शहर के जन्नतुल बकी में बनी अहले बैत की कब्रों को तोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर लखनऊ के मुस्लिम समुदाय ने सऊदी अरब के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने सऊदी हुकूमत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे और वहां के प्रिंस सलमान के पोस्टर भी जलाए। औरैया जनपद में रोड एक्सीडेंट में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। घर से स्कूल पढ़ने जा रही कक्षा 7वीं की छात्रा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे कि छात्रा की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लिया है। बदायूं में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट फैक्ट्री का निरीक्षण किया, क्योंकि सरकार के निर्देश के बाद भूमाफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रामपुर के पूर्व सपा जिला अध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीनों को कब्जा मुक्त करवा दिया। हाथरस के लोहरा में राशन वितरण किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने राशन डीलर पर राशन न देने के आरोप लगाए। मामले में उप जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायत आई है, हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में चंपावत सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निर्मला गैतोड़ी को मैदान में उतारा है। यहां वे सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि 11 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। 31 मई को मतदान होगा, 3 को रिजल्ट आएंगे। चंपावत विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक दल सक्रिय हैं। खासकर बीजेपी ने चंपावत सीट के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो वहीं कांग्रेस कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया में फंसी थी। अब कांग्रेस ने भी कैंडिडेट का चयन कर लिया है। आम आदमी पार्टी भी अपनी दावेदारी इस सीट पर कर रही है। देहरादून में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा चेहरे पर चुनाव जीतने के बाद युवाओं पर लाठियां चलाई जा रही है, युवाओं का शोषण हो रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खनन करवाने में व्यस्त हैं। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिन पहले एक महिला ने सिडकुल थाने में तहरीर दी थी, जिसमें महिला ने उसकी छोटी बहन के पति पर उसकी हत्या के आरोप लगाए थे और आनन फानन में अंतिम संस्कार कर डाला। आरोपी ने खुद थाने में सरेंडर किया है। फतेहपुर में नींद की झपकी आने से ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। ट्रक में सवार चालक और खलासी को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। हादसे में दोनों को मामूली चोट आई है। हमीरपुर में पुलिस और फरार आरोपी के बीच मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने घायल आरोपी का इलाज कराकर उसे गिरफ्तार किया। अमरोहा में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। फर्रुखाबाद जिले में प्रधान अध्यापकों की मनमानी के चलते सरकारी स्कूल वक्त से नहीं खुल रहे। स्कूल में ताला लटकता रहा और इस दौरान बच्चे और टीचर
प्रधान अध्यापक इंतजार में स्कूल के बाहर खड़े रहे। सरकारी स्कूल खुलने का वक्त 7:30 बजे है, जबकि 8 बजे तक भी स्कूल नहीं खुल पाते। प्रयागराज जोन के मुख्य यात्री प्रबंधक परिचालन जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर मध्य रेलवे ने कोच रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की बारीकी से जांच की। बाराबंकी में मामूली विवाद को लेकर युवक ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। घटना में ग्रामीणों में हड़कंप है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बदायूं के गुराई गांव में युवक ने संदिग्ध हालातों में फांसी लगा ली। परिजन युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया है। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने आए मां और पिता को भी आरोपियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोगों में गुस्सा है आसपास। सहारनपुर में पुलिस ने जुआ खेलते 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3500 नगद बरामद किए हैं। राजनगरी में आगरा मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि प्रोजेक्ट में बिजली घर चौराहे के पास बनने वाला मेट्रो स्टेशन का नाम जामा मस्जिद स्टेशन है, लेकिन अब इसका नाम मन कामेश्वर स्टेशन करने की बात शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आगरा मंडल प्रभारी आगरा में 2 दिवसीय दौरे पर थे। तो पहले डिप्टी सीएम मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहां स्थानीय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने इसका प्रस्ताव रखा। इस बात पर डिप्टी सीएम ने भी संज्ञान लिया। इसके बाद से शहर भर में चर्चा शुरू हो गई है। एटा में बीजेपी के चेयरमैन तालाब पर अवैध कब्जों और घोटालेबाज के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ ही जिलाधिकारी कार्यालय के पास बने धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने जिला प्रशासन पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। धरने पर बैठे चेयरमैन की ओर से कई बार जिलाधिकारी को शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद भी नगर पंचायत क्षेत्र में दबंगों की ओर से तालाब समेत अन्य जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया गया, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बात से नाराज होकर चेयरमैन डीएम के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। अलीगढ़ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को विधानसभा और जिला पंचायत के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ा था। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत 1250 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारियों को 1 घंटे की ट्रेनिंग दी, जिसमें 5 मिनट में फीडबैक और 687 किलोमीटर की मशाल दौड़ के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चला। इटावा में पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 49 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए आंकी गई है। अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र के वार्ड नंबर 55 की मदीना कॉलोनी और भुजपुरा क्षेत्र के लोग दूषित पानी की समस्या से काफी परेशान हैं। तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग खरीद कर पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पानी पीने से घर का बजट गड़बड़ा रहा है, क्योंकि उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। 15 दिन से ये समस्या बनी हुई है। 7 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज है, जिसकी वजह से घरों में गंदा पानी आ रहा है। सासनी गेट क्षेत्र के इलाके में ज्यादातर हैंडपंप भी खराब है। लोगों का कहना है कि दूषित पानी पीने से लोग बीमार भी हो रहे हैं।